नंदगांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नंदगांव जा रहे हैं वो कन्हैया को लेने के लिए। कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी जा रहे हैं और जब नंदगांव पहुंच चुके हैं, नंदगांव जब पहुंच चुके हैं तो धूल उड़ रही है वहां पर और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए हैं। नंद बाबा से जाकर के मिले। नंद बाबा से जाकर के मिले और नंद बाबा ने जब कहा कि भैया अभी तो तुम रास्ता चल के आए हो, थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो, फिर हम दोनों भाई बात करेंगे। लेकिन आराम किसको, चैन किसको, आदेश जो कंस का था। थोड़ी बहुत देर आराम करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद बोले कि नंद, हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। कंस ने आदेश दिया है, कंस ने आदेश दिया है कि वो उत्सव कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को जाकर के ले आओ। ये बात कृष्ण बलराम ने सुन ली। आकर के पहले अक्रूर जी के चरण स्पर्श किए, काका प्रणाम, और फिर बड़े खुशी से बोले, क्या कंस मामा ने हमको मेला देखने के लिए बुलाया है? बाबा बाबा हम जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे और हम भी शहर को देखेंगे। मथुरा शहर कैसा है, हमारे गांव जैसा ही है या इससे बढ़िया है? नंद बाबा ने कहा, तुम चुप रहो, बच्चों बड़ों के बीच में बोलते नहीं है। दोनों बातचीत करते रहे थे आपस में कि तभी वहां नंद रानी आ गई, यशोदा मैया। यशोदा मैया बोली, क्या कह रहे हो अक्रूर जी? बोले, भाभी मैं सत्य कह रहा हूं, आपके घर में जो पुत्र है ना, ये आपके नहीं है, ये वसुदेव नंदन है, ये देवकी पुत्र हैं। यशोदा मैया को एक झटका लगा और बोली, अरे अक्रूर जी, क्या तुमको शर्म नहीं आई? एक माँ के सामने आप ऐसे शब्द बोल रहे हो और माँ से ही कह रहे हो कि ये तेरा पुत्र नहीं है। अरे दुख तो उसको होता है जो पुत्र को जन्म देता है। तुम मर्द जात होते ही ऐसे हो, तुम दुखों को क्या जाने। छाती पर तो उसकी पर बीतती है जिसके सामने ये कहा जाए कि ये पुत्र तेरा नहीं है। तुम्हारा मुंह बंद क्यों नहीं हो गया उस समय ऐसे अपशब्द बोलते हुए? अक्रूर जी बोले, भाभी विधाता को समझो, समय को समझो, और जो मैं कह रहा हूं वो अटल सत्य है, उस असत्य को समझो, सत्य को स्वीकार करना समझो। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। क्या आपने उस आकाशवाणी के बारे में नहीं सुना? क्या आपने कृष्ण की लीलाएं नहीं देखी? ऐसे ऐसे राक्षस जिनमें कई हजार हाथियों के बराबर बल और इस छोटे से बालक ने पछाड़ दिए। क्या आपको इनकी वो लीला भी याद आ रहे हैं कि एक 7 साल के बालक ने नख पे गिरिराज्य उठा लिए? आपको एक ही बात याद नहीं रही कन्हैया की भाभी, ये वही देवकी का 8वां पुत्र है जो आपके यहाँ पल रहा है, जिसको आकाशवाणी ने कहा, रे कंस तेरे मारने वाला पैदा होगा। ये स्वयं देवकी वसुदेव ने मुझे बताई है। गर्गाचार्य जी जब यहाँ नामकरण के लिए आए थे
तो इतना तो आपको याद होगा कि वो समाधि में लीन हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसका नाम धरूं जिसने पूरी धरती का नाम रख रखा है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। जब कलेजे का टुकड़ा अलग होता है तो माँ को कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है माँ को जब कलेजे का टुकड़ा अलग होता है। कौन समझाएगा। जा करके कन्हैया को खींच ले गई और ताले में बंद कर दिया। पूरे नंदगांव में, पूरे ब्रिज में आग की तरह ये बात फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का मथुरा से आया है और कन्हैया को साथ ले जाने के लिए आया है। कन्हैया को साथ ले जाएगा कोई अक्रूर नाम का आदमी। कोई अक्रूर नाम का आदमी कन्हैया को साथ ले जाएगा। जब ग्वालिनों को पता चला तो बोलने लगे, वो कोई अक्रूर नहीं, क्रूर हो सकता है, क्रूर, कोई क्रूर है, वो अक्रूर नहीं हो सकता। सुबह चलने की तैयारी हो गई, सूर्य निकल आया। अक्रूर जी ने रथ को जोड़ दिया, लेकिन एक मैया तारे को ना खोले, कन्हैया बाहर ना निकले। नंद बाबा ने कहा, अरे नंद रानी ये तो बता कन्हैया कहाँ है? बोली, मोर का पतो, तुम्हारा बेटा तुम्हें पता होगी, मैं कुछ ना जानूंगा के बारे में। तो नंद बाबा समझ गए ऐसे वाक्य तो नंद रानी ने कभी ना बोले, जरूर या न कहीं छिपा रखा है। नंद बाबा ने तारों खुलवाया और कन्हैया को बाहर निकाले। दोनों भैया सजाए और अक्रूर जी उन्हें रथ पे लेके चल दिए। अक्रूर जी रथ पे लेके चल दिए हैं। दोनों भैया रथ पे बैठ गए हैं। ब्रजवासी ने रथ को रास्ता रोक्यो, मैया पीछे पीछे रोमती जा रही है। कन्हैया बोले, मैया रोवे मतिना, मैया रोवे मतिना, अगर तू रोवेगी ना तो मेरो दिल टूटेगा और मेरो दिल टूटो तो मेरे मथुरा में मन ना लगेगा और जा काम के नैया मैंने आज अवतार जन्म लियो है ना, वो काम होते ना है पावेगा। तो मैया तू रोवे मत। ठाकुर जी मैया के आंसू न पहुंच रहे हैं, हे मैया तू रोवे मत। पर मैया कहाँ चुप होने वाली, दिल को टुकड़ा जो दूर होने जा रहे हैं। अरे कन्हैया तू तो बड़ो निर्दयी है रे, इतनो निर्दयी तो मैंने कोई ना देखो। हंसतो जा रो है और मोते कह रहे हो मैया रोवे मत। अरे कन्हैया जब तू बड़ो होगो, तेरी शादी होगी, तेरे बालक होंगे, जब तो पता चलेगी कि बालकन को कितना दुख होगा। मैया मैं तो वचन दे रहा हूँ, एक ही दिन की तो बात है, कल को मेलो है, परसों में वापस आ जाऊंगा। आज जाके परसों में वापस आ जाऊंगा, भैया मैं तो वचन दे रहा हूं। अक्रूर जी से कहा, चाचा काका रथ को थोड़ा तेज चलाओ, मेरे से दुख नहीं देखा जाए। मैया वहीं रह गई। आगे जाकर के देखा तो सभी ब्रिज की सखियां रास्ता रोक करके खड़ी हुई हैं। राधा रानी वहां हैं, ललिता विशाखा सभी सखियां वहां हैं, रास्ता रोक के खड़ी हैं। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। कन्हैया बोले, काका अब क्या हुआ? कि कन्हैया
तुम्हारी कुछ ग्वालिन रास्ता रोक के खड़ी हैं और कुछ लेटी हुई हैं रास्ते में। कन्हैया ने देखा, रथ से नीचे उतरे। अरे ललता विशाखा, तुम रास्ते से हट जाओ और हमें मेला देखने के लिए जाने दो, हमारे मामा ने हमें बुलाया है। अरे कन्हैया, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तू कंस को जानता ना हो। उसने तुम्हें वैसे नहीं बुलाया। अरे कन्हैया, और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हमने तुम्हारे लिए अपना घर बार त्याग दिया, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। ललता विशाखा बोली, अरे राधा, तू क्यों नहीं कहती कुछ कन्हैया से। राधा रानी बोली, मैं क्या कहूँ, जब ये तुम्हारी ही ना मान दे तो मेरी कैसे मान जाएंगे, मैं कहाँ कहूँ। और कहीं तो बातें जाएगी जो हमें पूछ के जा रहा हो। अगर यहाँ के हम कुछ लगते तो हमें पूछ के जाता हो, तो मैं कहा कहूँ। राधा रानी इतना कह के झट से रोने लगी। जो कोई फल दी जो नाट्य